नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज दशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज सत्य कहां डोला। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आज एक वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे थे। सिकंदराबाद से हैदराबाद में तेलंगाना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनका भाषण यदि किसी दूसरे राज्य में होता तो शायद मैं नहीं कहता कि सत्य डोल रहा है, लेकिन जिस राज्य में उन्होंने जो भाषण किया वो सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वाकई सत्य डोला हुआ है। तो फिर मुझे बोलना पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना की जनता को यह बताने का प्रयास किया कि वो कितना तेलंगाना की जनता के लिए किया करते हैं। उन्होंने कहा कि एम्स मेरी सरकार ने ही आपको दिया है, इतने हजार करोड़ के रोड मेरी सरकार ही आपके यहाँ बना रही है, किसानों को इतने करोड़ रुपए मेरी सरकार ही किसान सम्मान निधि में दे रही है, मेरे सरकार ने ही यहाँ पे जो पटरी पे लोग हैं उनको इतना पैसा दिया है, मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है काम करने का, लेकिन केंद्र राज्य की सरकार जरा भी मदद नहीं कर रही है। राज्य की सरकार लगातार केंद्र सरकार के प्रकल्पों में खोड़ा अड़ा रही है और इसके वजह से नुकसान जनता का हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना का विकास नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि कुछ लोग विकास इसलिए नहीं होने देना चाहते कि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पनपे, परिवारवाद, क्योंकि वो बार बार केसीआर के परिवार पे, केसीआर का पार्टी भी परिवारवाद की पार्टी है, उस पर टूट रहे थे। बार बार बोल रहे थे कि ये परिवारवाद वंशवाद की जड़ है और यही भ्रष्टाचार इकट्ठा पैसा होता है। मैं जब भ्रष्टाचार पे हमला बोलता हूं तो ये परिवारवाद कहीं ना कहीं हिल जाता है, इसलिए मेरे खिलाफ ये इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। अपने आप को भ्रष्टाचार की लड़ाई के सेनानी कहते हुए प्रधानमंत्री बुरी तरह से केसीआर पे टूट रहे। उन्होंने जो बोला वो अपने जगह सही है, देश के बाकी राज्यों में तो वो लागू होता है, लेकिन तेलंगाना जो मैंने स्वयं जाके देखा है, कुछ मामलों में नरेंद्र मोदी को भी वहां से सीख लेने की जरूरत है। तेलंगाना में किसान को 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी मुफ्त में देने वाला इस देश में एक ही राज्य है जो तेलंगाना है, और ये काम केसीआर ने वहां करके दिखाया। केसीआर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरा देश का किसान कभी चोर नहीं है, यदि मैं उतना पैसा उसको दूं जिससे उसका खेती में काम हो जाए और मैं बिजली और पानी दूं तो वो सोना उगालता है जमीन से। आज तेलंगाना का जीडीपी पिछले 8 साल में 8 गुना बढ़ा है, 8 टाइम्स। ये प्रगति देश के किसी भी राज्य ने नहीं की। जब फ्री की बिजली हो और फ्री का पानी हो तो कौन किसान 6,000 रुपए का इंतजार करेगा। और उसके बाद तेलंगाना में जो सम्मान निधि सरकार ने चालू की 6,000, उसके कई साल पहले से तेलंगाना 10,000 रुपए पर एकड़ ये अनुदान देता है खेती के लिए किसानों को। 6,000 रुपए ये अल्प भूधारक के लिए है। यदि आपके पास 2.5 एकड़ तक जमीन है तो ये 6,000 रुपए जो साल के मिलते हैं आपको, इसके आप लाभार्थी होते हैं। लेकिन यदि आप तेलंगाना में हैं तो ये 6,000 तो आपको मिलते जाएंगे, लेकिन 2.5 एकड़ पे आपको 25,000 रुपए साल के सरकार की तरफ मिलते हैं। जब सरकार इतनी 25,000 रुपए देंगे तो फिर किसान वो 25,000 रुपए अपनी खेती में लगाता है, क्योंकि 2.5 एकड़ में 6,000 रुपए साल में जो 500 के 2,000 के इंस्टॉलमेंट से 3 बार मिलते हैं, किसान खेत में कोई भी काम कर नहीं सकता, वो पैसा उसका खाने में चला जाता है। इसलिए किसान की सम्मान निधि किसी काम की नहीं। तेलंगाना में उन्होंने एम्स दिया, लेकिन तेलंगाना में जिला अस्पतालों की स्थिति देश के किसी भी जिला अस्पताल से ज्यादा है। तेलंगाना में सबसे कम सिजरियन से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि तेलंगाना में सभी लोग सरकारी अस्पताल पर विश्वास रखते हैं, डिलीवरी के लिए वहां जाते हैं जहाँ नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है। तेलंगाना में ऐसे बहुत सारी चीजें यदि मैं पाठा पढ़ू तो मैं तेलंगाना की बढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब केसीआर की राजनीतिक विचार सरणी को समर्थन कर रहा हूं, ऐसा नहीं। केसीआर कई जगह राजकीय विचार सरणी में हो सकता है कि उनके विचार हम एंडोर्स नहीं करें, लेकिन यदि तेलंगाना में
किसानों को भला हो रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को तो तेलंगाना से सीख के जाना चाहिए कि 24 घंटे बिजली और पानी इस देश के किसानों को मैं कैसा दूं, 10,000 रुपये एकड़ का अनुदान मैं कैसा दूं। ये सीखने के बजाय वो कहते हैं कि वहां विकास में रोड़ा लगा है। तेलंगाना की जो ऐतिहासिक वाटर स्कीम है, पानी की जो स्कीम है, दो योजनाएं उन्होंने चलाई थी, खेत के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए। उसके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए प्लानिंग कमीशन ने यानी नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार को देने के लिए केंद्र सरकार को कहा था। तेलंगाना सरकार लगातार केंद्र सरकार के पीछे लगती रही और केंद्र सरकार ने एक ढेला नहीं दिया। अंत में तेलंगाना ने अपने बलबूते पे वह उस दोनों योजनाओं को क्रियान्वित किया और आज पीने का पानी और खेती की इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पानी बहुत ज्यादा वहां मिल रहा है। वो कह रहे थे कि यहाँ उद्योगों का शोषण होता है, लेकिन फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना की है, वहां शायद ही विश्व का कोई ऐसा शहर हो जहां इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां इकट्ठा हो। सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करके कई जगह पे तेलंगाना में ऐतिहासिक काम हुआ है। हाँ, राजनीतिक विचारधारा उनकी, जब वो अपनी पार्टी का पूरे देश में व्याप्त करना चाहते हैं, उसमें कई जगह पे वो बीजेपी की मदद करते हैं और विरोधियों का ही नुकसान करते हैं। ये केसीआर के समझ के परे है। हाँ, परिवारवाद केसीआर के यहाँ है, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके दामाद, उनके बाकी भतीजे सब राजनीति में है और सब मंत्री पद पे और सब सत्ता का भोग कर रहे हैं। लेकिन जनता चाहती है उनका भला हो। नेता तो सभी करते हैं, परिवारवाद कहाँ नहीं है। जिस चौटाला के परिवार में परिवारवाद पूर्ण रूप से छाया है, उसी के साथ सरकार बीजेपी बना के चला रही है। जो एक परिवार की पार्टी थी पीडीपी, उसी के साथ जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी। ऐसे कई परिवारवादी बीजेपी में भी मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उनका बेटा सांसद और बाप मुख्यमंत्री। वीके पाटिल, वो तो पूरा परिवार ही परिवार राजनीति में है, वो पूरा बीजेपी में आ गया है। नारायण राणे पूरा परिवार राजनीति में है, बीजेपी में आ गया है। ऐसे अनगणित परिवार बीजेपी में भी आपको मिलेंगे। लेकिन फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो वो होनहार होते हैं, और जब विपक्ष के या विरोधी पक्ष के लोग अपने बच्चों को राजनीति में लाते तो वो परिवारवाद होता है। प्रधानमंत्री कई जगह पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अडानी के भ्रष्टाचार को सदाचार में पेश करने का प्रयास भी करते हैं। अडानी के मामले में चुप हो जाते हैं। कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए एक विधायक के यहां पकड़े गए, उनका बेटा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर क्या चार्जेस हुए कुछ नहीं पता। जिस ईश्वरप्पा पे 40% कमीशन लेने का आरोप था और पूरी सरकार पे 40% का टैग लगा है कर्नाटक में, वो पाटिल, उसने तो ठेकेदार ने आत्महत्या करके वो तो निजात पाई। लेकिन ईश्वरप्पा आज भी बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, तब प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां जाती है। ऐसे कई भ्रष्टाचार के उदाहरण मध्य प्रदेश से लेके बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां दिखाई देते हैं, लेकिन फिर केंद्र सरकार मौन में। गुजरात में कई भ्रष्टाचार के प्रकार हैं। गुजरात के सीएजी ने यह बता दिया कि करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए पिछले 5-7 साल में ऐसे मद पे खर्चा हो रहे हैं, अन्य बजट में बताए जा रहे हैं। वो अन्य क्या है ये अभी तक सीएजी को पता नहीं पड़ पा रहा है। मतलब वो 8 लाख करोड़ रुपए कहां गए ये सीएजी पूछ रही है और कोई नहीं। मधेपुरा बैंक का घोटाला 1600 करोड़ रुपए, उसका क्या हुआ कोई पता नहीं। अमित शाह के बेटे ही क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कैसे, जनरल सेक्रेटरी कैसे बन जाते और अध्यक्ष कैसे बन जाते, कोई किसी को पता नहीं। इनके ही बेटों में ऐसा क्या गुण है कि यही आगे जाते। सवाल जब उठेंगे तो जवाब इनके पास भी नहीं होंगे, क्योंकि एक उंगली जब दूसरे की तरफ दिखाते हो तो बाकी उंगलियां अपने तरफ। प्रधानमंत्री का भाषण ये किसी दूसरे राज्य में होता तो वहां वाकई किसानों की बाकी जगह की स्थिति खराब थी। लेकिन जो अपने बलबूते पे सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पाइपलाइन बिछा सकता है, तेलंगाना में जितनी पाइपलाइन बिछी है एग्रीकल्चर को पानी देने, पीने का पानी देने, घर तक पहुंचाने में, उतनी पाइपलाइन से पूरे पृथ्वी को पाइपों के 2 राउंड बन सकते हैं। इतना पाइपलाइन का नेटवर्क तेलंगाना में बनाया है केंद्र सरकार के बगैर मदद के। प्रधानमंत्री एम्स पे महिमा मंडित हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण का सत्य डोला
अशोक वानखड़े बोल रहा। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।